माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी हैप्पी एंड सेफ इन देयर हाउसेस, होम्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ। और बेटा, इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसको आप अपने मन से सॉल्व करिएगा और डिमांड करेंगे तो सलूशन भी भेज दूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सर्किट है, देखिए इसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और जो जिस सेल से जुड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। और भी जानकारी दी हुई है क्वेश्चन के बारे में। जो लेंथ ऑफ सर्किट 100 सेंटीमीटर। हाँ, बता दूं कि जिस बुक्स में देखा था, सारे अरिहन की किताब है, उसमें यहाँ तो 100 दिया हुआ है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन किया है तो वहाँ 10 मान लिया है। इसको क्या माना है, 10। तो आंसर में डिफरेंस आएगा। इसलिए आप कहीं ऐसा ना हो किताब देख करके कंफ्यूजन में हो जाए। दिया है 100 और जब सॉल्यूशन किया है तब वो 10 मान लिया है, 10 सेंटीमीटर। इसीलिए पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ। अब और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm² दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया हुआ है। फाइंड द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्टेट ऑफ जीरो करंट टू ऑब्टेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कह रहा है कि शून्य धारा की अवस्था से अनुगमन वेग प्राप्त करने तक सभी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि उस सर्किट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, कितनी ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, गेन कर लेंगे। ठीक है, एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ जीरो करंट टू ऑब्टेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा है फाइंड द टाइम टू लॉस एनर्जी बाय रेट ऑफ I² आर पर सेकंड। मतलब I² पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो कर रहा है कि जो यहाँ एनर्जी उसने गेन किया, उस एनर्जी को लॉस करने में कितना समय लगेगा। तो 2 क्वेश्चन है, तो मेन तो यही है। तो लेंथ दिया है 100 सेंटीमीटर, तो ये उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1 मीटर। ये दिया है 1 mm², हमको इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना था, तो इसमें 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल सर्किट, तो क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है, तो टोटल वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ वायर इंटू n। भाई एकांक आयतन में इतना, तो पूरे आयतन में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो वॉल्यूम बराबर A इंटू एल, क्षेत्रफल गुणे लंबाई इंटू n। A का मान दिया हुआ कितना बेटा, 10⁻⁻⁶। एल का मान दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। और n का मान दिया हुआ कितना, 10⁻29। ये बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पूरे सर्किट में। पूरे सर्किट में इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे। तो पहले बेटा तो हम I निकाल लें, करंट कितना फ्लो कर रहा है। I = V/R। V दिया है 6 वोल्ट, R भी दिया है 6 ओम, बराबर 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I बराबर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब बेटा बताओ, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है हमको, और ये भी निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्राप्त करने में समय कितना लगा, समय कितना लगा। ठीक है, तो आपको पता है कि I बराबर वेना VD/ENA, और ठीक है, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, I/ENA। I है 1, E का मान पता है आपको 106 × 10⁻⁻⁹। n का मान यहीं से लेंगे, अभी अनुगमन वेग प्राप्त कर रहा है ना, यहीं से 10⁻29
ए का मान कितना है 10 पावर माइनस 6, तो कितना आ जाएगा बेटा 1/1.6 इंटू और 19 6 25, 25 4 29, 10 पावर 4 बराबर 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या 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 निकल गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गई। तो अब एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन कर रहा है? एनर्जी गेन्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? हाफ MEV/d का स्क्वायर। चलो भाई 1/2 इंटू ME 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया बेटा? इतना, ये वाला, इंटू 1/1.6 स्क्वायर है, इंटू 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8। ओके बेटा, अब इसको तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1.78 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 जूल, 10 पावर माइनस 16 जूल। ओके, इतना एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया। कितना? एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया। ओके बेटा, अब एनर्जी गेन्ड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी गेन्ड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 पावर 23। एक इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गेन कर रहा है, 1.78 इंटू 10 पावर माइनस 16 इंटू 10 पावर 23। तो कितना हो जाएगा बेटा? 1.78 इंटू 16 4 20 10 पावर 7 जूल। इतना आ गया। बोलो यार, कहीं गलती की क्या? कहीं गलती हो गई बेटा? ये है 39 माइनस 39 है, ये वही ना, ये माइनस 39 है। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 39 आएगा। चलिए, तो कितना होगा? -16 जूल। ओके बेटा, ये पहला आंसर आपका निकल गया। देखो इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन देता है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहला आंसर आपको निकल गया। दूसरा आंसर, पहले एनर्जी लॉस इन 1 सेकंड, एनर्जी लॉस इन 1 सेकंड कितना है? I²R। तो I² कितना है? 1 का स्क्वायर, 1, R कितना है? 6 बराबर 6 जूल। कितना? 6 जूल। 6 जूल अगर एनर्जी लॉस कर रहा है 1 सेकंड में, इतना एनर्जी लॉस कितना समय में? तो T बराबर टोटल एनर्जी 1.78 इंटू 10 पावर माइनस 16 अपॉन 6 भाग दो बेटा। अब तो दे सकते हो ना, 0.18 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 5 58 ना, 6 9 54 ना, भाग दे के देखो यार कितना आता है। 1.78 भागे इतना 0.63 दूनी है, 6 दूनी 12 हो गया। 6 दूनी 12, 5 8, 6 9 54 4 0 6 36। तो ये आ गया। तो
तो 296 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है। अब क्या करो, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2.96 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करोगे 10⁻⁻17 सेकंड। ये आपका हो गया दूसरे का आंसर 2.96। ओके बेटा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कंडक्टर इज 0.1 मीटर लॉन्ग, एक तार, एक चालक 0.1 मीटर लंबा है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर। तार के दोनों सिरों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। यदि अनुगमन वेग इतना है और यदि n इक्वल टू दिस मच, मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है, फाइंड द रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करिए। तो I बराबर क्या होता है बेटा, वेना, VDENA। I इक्वल टू क्या होता है, V/R, VDENA। सब देखो कंपटीशन के सवाल है ये जेई मेंस 2015 में पूछा था, 2015 में पूछा था ये जेई मेंस में। पिछला वाला भी सब जेई मेंस में पूछा गया सवाल। वैसे मैं बताऊंगी एक आध 2-3 सवाल को छोड़ करके सब के सब पूछे गए हैं, या तो जेई मेंस में, या AIPMT में, या नीट में। ठीक है, ये सब पूछे हुए सवाल हैं जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चूंकि हमको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी, तो V/R बराबर होता है ρL/A इज इक्वल टू VDENA। तो ये बेटा ये चला जाएगा ऊपर, RVA/ρL इज इक्वल टू VDENA। A कैंसिल, RV/ρL इज इक्वल टू VDEN ना। यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकालते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा V/VDEN L। यही होगा, आप निकाल के देख सकते हो कि यही होगा। अब बेटा इसको सॉल्व करना आसान हो गया, केवल वैल्यू पुटअप करना है। तो V कितना दिया हुआ है, करा है कि 5, कितना 5। VD दिया हुआ है 2.5 इंटू, जरा देखिए दिख रहा है कि नहीं यार, दिख तो रहा है प्यारा सा, इंटू 10⁻⁻4। E का मान पता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना। n का मान दिया हुआ है आपको 8 इंटू 10⁻28। ठीक है, और L का मान दिया हुआ है 0.1 मीटर। ओके, चलो बेटा अब रो बराबर यही कैलकुलेशन है, 5/, सब पॉइंट वाले डिजिट्स एक जगह कर लो, 2.5 इंटू 1.6 इंटू 8 इंटू 0.1 इंटू, ये भैया देखिए 19 4 23, 23 5 28, 10⁻5। अब बेटा देखो यहाँ 1, यहाँ फिर 1, यहाँ पर 1, 3 डिजिट पर डेसिमल है तो ऊपर भी 3 डिजिट पर मैं डेसिमल कर दे रहा हूँ। अब क्या आया, 5000/25, थोड़ा सा नीचे से लिखूं, काटना है हमको, 5000 ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा, ये 25 × 16 × 8 × 1, तो 25 दूना 50, 200 आया, 200 आया, और 4 से काटूं, 16 करना 16, 16 4 20, 4 से काटता हूँ,
4 चौके 16, 4 पचे 20, 50 आ गया। फिर 2 दूनी 4, 2 पचीसहा में तो आ गया 25/16 गुणे 10 घाते ऋण 5। अब 25 में बेटा 16 का भाग दे दोगे तो आएगा 1.56, 1.56 गुणे 10 घाते ऋण 5 ओम मीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। नोट इट प्लीज। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, इसको कई बार करवाया गया है और इससे अच्छा क्वेश्चन करवाया गया है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया एंड स्ट्रेस्ड, खींचा गया n टाइम टू ओरिजिनल लेंथ, मूल लंबाई का n गुना इसको खींच दिया गया। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। आपको बताए थे, सॉल्व करवाए थे कि R जब खींच कर लंबा किया जाए तो जितना टाइम लंबा किया जाए, सवाल पूरा था ये n²R। अगर यही कंप्रेस कर दिया गया होता, मतलब n टाइम छोटा कर दिया गया होता, तब R' कितना होता? R/n²। याद करिए, पहले सवाल आपका यह था, आंसर आपका यह था। ओके, नोट इट प्लीज। ये तो क्योंकि नीट में आया था तो आप समझिए ऐसा नहीं है अगर आप मेहनत करते हैं तो नीट फिजिक्स में नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। नोट इट प्लीज, नोट करें या ना करें, लेकिन 2017 का क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रख लें। देखो बेटा AIPMT 2015 का क्वेश्चन है ये। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर इज नॉट सेम एवरीवेयर। एक तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह बराबर नहीं है, हर जगह बराबर नहीं है, मतलब तार ऐसा है कहीं है। देख रहे हो, कहीं मोटा कहीं पतला, कहीं मोटा कहीं पतला, ये है ये, ठीक है। और इसके सिरे पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। करा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर इज नॉट सेम एवरीवेयर, सब पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इस इन। हाँ, एक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद हर जगह समान नहीं है और इसके सिरों के बीच कुछ विभवांतर स्थापित किया जाता है। करा व्हाट विल बी रिमेन अनचेंज्ड अलोंग द कंडक्टर। करा चालक के अनुदिश क्या अपरिवर्तित रहेगा। पहला दिया है करंट, दूसरा दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, इलेक्ट्रिक फील्ड J। ये बेटा पहले तो देखो J बराबर I/A होता है। जब I सेम नहीं है तो J हर जगह सेम नहीं हो सकता, इसलिए यह आंसर गलत है। देखो ये होता है VD के लिए फार्मूला आप लोगों को बताया गया था, 2 फार्मूला बताया गया था VD के लिए। क्या? एक तो देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ एवरेज अपॉन ml, अपॉन शायद ml तो था यार, नहीं अपॉन m था। ध्यान दो, यहां देखो पहले, यहां देखिए पहले, ये जो श्रांति काल है ये रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ध्यान दो, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टक्करों की संख्या तेजी से होगी। जब टक्करों की संख्या तेजी से होगी तो श्रांति काल क्या होगा? घटेगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब अवरोध कम है, टक्कर कम है। अगर टक्कर कम है तो श्रांति काल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये बताओ कि R इक्वल टू रो L/A। जब A नहीं समान है तो R भी हर जगह समान नहीं होगा, R का मान भी हर जगह समान नहीं होगा। जब R का मान हर जगह समान नहीं होगा तो टाउ भी हर जगह समान नहीं होगा। इसीलिए आपका ड्रिफ्ट ये भी आंसर क्या है? गलत है। फिर देखो अगर VD एक समान नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड असमान कैसे हो सकती है? यह भी क्या है? गलत है। तो आंसर आपका क्या हुआ? करंट। क्या हुआ? करंट। ये सही है। अगर तार असमान है
उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। केवल धारा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, नियत होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि तार की भौतिक अवस्थाएं न बदलें, तार की भौतिक अवस्थाएं न। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या है, करंट, ठीक है, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, टू कंडक्टर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो चालक जिसकी लंबाई समान है और उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ओके। हाँ, कनेक्टेड इन सीरीज। इफ देयर रेजिस्टिविटी इज ρ1 एंड ρ2, अगर उसकी रेजिस्टिविटी ρ1 ρ2 है, मतलब ये भाई रेजिस्टिविटी अलग अलग है, इसका मतलब ये कंडक्टर भी क्या है, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। व्हाट विल बी इक्विवेलेंस रेजिस्टिविटी, तुल्य प्रतिरोधकता क्या होगा। तो अब मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, क्योंकि रेजिस्टिविटी अलग है इसलिए प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। और सीरीज में है इसलिए Re बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। कहेंगे साहब ये कैसा कंप्यूटर न्यूमेरिकल, बहुत अब देख तो रहे हो, इससे भी सरल पूछा है। रो अब लंबाई को कितनी हो जाएगी, 2L अपान A इजकल टू ρL अपान A, ρ1 प्लस ρ2L अपान A। चलो बेटा ये क्या हो जाएगा, L अपान A कॉमन हो जाएगा, तो ρ1 प्लस ρ2, ठीक है। रो इसको ρe कह दो, इक्विवेलेंस रेजिस्टिविटी, तो 2L अपान A से A कैंसिल आउट, L कैंसिल आउट, तो 2 रो इजकल टू ρ1 प्लस ρ2, तो रो इजकल टू व्हाट, ρ1 प्लस ρ2 अपान 2। दिस इज योर आंसर, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, फिगर तो ठीक से नहीं बना है, ये स्क्वायर शेप मेटल शीट है, ये मेटल शीट है, स्क्वायर शेप समझ रहे हो, जैसे एक ऐसे पट्टी है ना, इसी को मोड़ करके एक वर्ग बना दो, इसी को मोड़ कर क्या बना दो, एक वर्ग बना दो, वही एक चीज है, देख रहे हो। इसकी रेजिस्टिविटी R है, लेंथ L है, मोटाई क्या है, T है, ठीक है। करा रेजिस्टेंस ऑफ टू अपोजिट सर्फेसेज, टू अपोजिट साइडेड सर्फेसेज इज है, इन दोनों पृष्ठों के जो के प्रतिरोध हैं वो हैं प्रोपोर्शनल टू L, प्रोपोर्शनल टू T, मतलब लंबाई के अनुपाती, दूसरा मोटाई के अनुपाती, नॉट प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लंबाई के अनुपाती नहीं है, नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है ये सही है। तो आपको बेटा पता है कि रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू ρL अपान A, ये बराबर ρL अपान क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई T, L से कट गया, रो अपान T। देखो ये T पर तो डिपेंड कर रहा है लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है, रॉन्ग। करा नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, टाइम पर सॉरी यार, नॉट डिपेंड अपॉन टाइम नहीं, ए थिकनेस या ब्रेथ कह लो या थिकनेस कह लो, थिकनेस, T फॉर टाइम समझ में आता है। हाँ, ये थिकनेस पर, T जो है थिकनेस पर ये डिपेंड नहीं करता, कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यह भी गलत। प्रोपोर्शनल टू L का चर्चा ही नहीं है, इसलिए यह भी गलत। सही क्या है, नॉट प्रोपोर्शनल टू L, इसमें L नहीं है कहीं भी, तो आंसर क्या होगा, C, नॉट प्रोपोर्शनल टू L। नोट इट प्लीज। ये सवाल जो है जेईई मेंस में
जेईई मेंस में 2010 में पूछा था बेटा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फ्लोन चार्ज विथ टाइम इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर is given by Q equal to AT minus BT square, where A and B are positive constant. Amount of total heat released will be this much, this much, this much, this much. ये नीट 2016 का सवाल था, बहुत इजी है। कर रहा है कि आर प्रतिरोध के किसी चालक में समय के साथ बहने वाला आवेश Q बराबर क्या है, AT माइनस BT स्क्वायर है, जहां A और B धनात्मक नियतांक हैं। अमाउंट ऑफ टोटल हीट रिलीज्ड विल बी, हाँ, उत्सर्जित कुल उष्मा की मात्रा होगी। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट हो। पहले तो Q दिया है बेटा, तो I निकाल लेता हूं। डी डी टी ऑफ Q बराबर क्या होगा, डी डी टी ऑफ Q क्या है, AT माइनस BT स्क्वायर। ये आपको बहुत बताया गया है, ए बाहर आ जाएगा, डी डी टी ऑफ टी माइनस बी बाहर आ जाएगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो बराबर इसका मान कितना होता है, एक ए माइनस ए 2t, तो 2bt आई बराबर, ये आई बराबर हो गया, ठीक है बेटा। और टी क्या है, यहाँ पर टाइम है। टी क्या है हम नहीं लिखे क्वेश्चन में, टी इज टाइम, टी इज टाइम, तो टी टाइम है। जो हीट रिलीज होगी वो टी बराबर 0 से टी बराबर टी समय तक, इतना समय तक हीट रिलीज होगी। बोलो, टी बराबर 0 से टी बराबर टी तक कितना हीट रिलीज हुई। अच्छा, टी बराबर 0 कब होगा, व्हेन आई बराबर 0, तो टी बराबर कितना होना चाहिए, 0। ये टी का मान यहाँ निकालना होगा, तो a माइनस 2bt बराबर 0, तो t बराबर a अपान 2b, ये t का मान निकल गया। और शुरू में t का मान क्या है, 0, ठीक है। अब बेटा s का मान निकालना होगा हमको। s का मान इंटीग्रल 0 से t आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, क्योंकि 0 से t है इसलिए क्या हो जाएगा, dt। अब बेटा यहां से लगाता हूं, r तो कांस्टेंट है, 0 से t, आई स्क्वायर का मान यहां से रख दो, क्या, a माइनस 2bt का होल स्क्वायर dt बराबर r 0 से t a स्क्वायर माइनस 4abt प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर dt। ओके, चलो अब अगर इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर टी, इसका करोगे तो क्या आएगा, माइनस 4ab, टी का करोगे तो टी स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर, इसका करोगे तो टी क्यूब अपान 3 हो जाएगा। अरे भाई सॉरी इंटीग्रल टी डी टी, पावर जोड़ते हैं ना, टी पावर 1 है ना, यहाँ टी पावर इसे 1 है, यहाँ इसका ले रहा हूँ, तो 1 प्लस 1 अपान 2 बराबर टी स्क्वायर अपान 2, यहाँ रख दिया। इंटीग्रल टी स्क्वायर बराबर टी पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, याद करो, टी क्यूब अपान 3 बताया गया है आपको। अब इंटीग्रल केवल डी टी है, जैसे ए यहाँ ले लिया इसका, तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटीग्रल टी पावर 0 डी टी बराबर टी पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टी। समझ में आया कि नहीं, ये बताया गया है आप लोगों को। अब कॉम्पिटिटिव अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो इतना तो श्योर है, कितने भी बेवकूफ तो आप नहीं हैं, इंटू आर। अब समय क्या होगा, 0 से टी बराबर कितना आया है, a बाई बी, a बाई 2b, ये आर यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो बराबर आर, चलो a स्क्वायर टी की वैल्यू रखो,
ए अपान 2b माइनस 4ab, यहाँ से क्या, अगर इसको हम 2 से 2 काट, 2 दूनी 4, 2ab t स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 4b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 अपान 3 b स्क्वायर टी क्यूब मतलब ए क्यूब अपान 8b क्यूब हो गया 0 से, अच्छा, अब इसमें अपर लिमिट का मान रख दिया। अब फिर जब जब माइनस करेंगे सब में टी की जगह पर 0 रखेंगे, सब क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या होगा बेटा r, अब ए क्यूब अपान 2b माइनस, अब देखो 2 दूनी 4, b से एक घात कम हो जाएगी, अपान 2b हुआ, यहाँ क्या हो गया ए क्यूब, प्लस 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और यहाँ b स्क्वायर b क्यूब, तो 6b होगा ए क्यूब, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, अभी तक तो दिख रहा है बेटा। एलसीएम कितना हो जाएगा 6b, 6b 2 तिहाई 6, 3a क्यूब, 2 तिहाई 6, फिर माइनस 3a क्यूब और 8 प्लस a क्यूब, ये तो कट जाएगा बेटा, तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, बराबर a क्यूब r अपान 6b, कहीं ऑप्शन में है a क्यूब r अपान 6b, a क्यूब r अपान 6b, यही क्या है करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, सही हो गया, नोट इट प्लीज। चलिए, वोल्टेज सप्लाई इन रूम इज 120 वोल्ट, एक कमरे में 120 वोल्ट की सप्लाई है। रेजिस्टेंस ऑफ लीड वायर, जोड़ने वाले तार का प्रतिरोध 6 ओम है। ए बल्ब ऑफ 6 वाट इज ऑलरेडी लाइटनिंग, 60 वाट का एक बल्ब पहले से ही जल रहा है। हाउ मच वोल्टेज विल बी डिक्रीज, कितना वोल्टेज घटेगा बिटवीन द बोथ इंड्स ऑफ बल्ब, बल्ब के दोनों सिरों के बीच, बल्ब के दोनों सिरों के बीच कितना वोल्टेज घटेगा। हाँ, when a heater of 240 watt is connected in parallel, जब इसी के समांतर क्रम में 240 वाट का एक हीटर जोड़ दिया जाए, तो पहले तो हम बल्ब के सिरों के बीच का विभवांतर निकालते हैं। तो ये जो आपका ये है 120 वोल्ट का है, कितना V इक्वल टू 120 वोल्ट ये है, ठीक है। चलिए भाई, अब R1 निकालो इसका, R1 P अपान सॉरी V स्क्वायर अपान P, अरे P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R होता है नहीं, V स्क्वायर अपान R बताए थे, तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपान P होगा, ये होगा। V स्क्वायर बेटा कितना है 120 गुणे 120 बटे 60, 60 दूनी 120 बराबर कितना आया 240 ओम आया, और ये 6 ओम का लीड लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 प्लस 6 बराबर 246 ओम, ठीक है, 246 ओम रेजिस्टेंस निकल गया। अब V1 निकालना है, क्या निकालना है V1, तो V1 कितना होगा भैया, V1 IR1, तो V1 बराबर क्या होगा, यही तो R1 है, यही तो R1 है बेटा, इसमें कितनी धारा बह रही है, तो V1 इक्वल टू IR1, अरे भाई I निकालो पहले, I इक्वल टू क्या होगा V अपान RE, बोलो यार V अपान RE, तो V1 बराबर क्या होगा IR1 V अपान RE इंटू R1। चलो
नीचे दिख रहा है कि नहीं यार? चलो हटाओ जाने दो। तो V कितना है? V1 बराबर, तो V कितना है? सप्लाई कितनी है? 120 वोल्ट की। RE कितना आया? 246। और R1 कितना है? R1 कितना है? R1 मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना आया यार? R1 का, R1 का कितना आया है? 240 ना। R1 कितना आया? 240, तो 240। ओके, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 117.07 वोल्ट। चलो यार ये तो निकल गया। अभी बल्ब जल रहा है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इतना है, बल्ब जल रहा है। अब क्या करते हैं? इसी में एक हीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? हीटर जोड़ देते हैं 240 वाट का। 240 वाट का हीटर जोड़ देते हैं। तो R1 तो हमने पहले से ही निकाल रखा है। अब R2 निकालो। R2 क्या हो जाएगा? वैसे V²/P, V² 120 गुणे 120 गुणे R2 किसका रेजिस्टेंस है? हीटर का। R2 किसका रेजिस्टेंस है? हीटर का। तो हीटर का पावर कितना हुआ? 240 दूना ये काट देंगे 60 ओम। कितना आया? 60 ओम। अब इक्विवेलेंस पोटेंशियल रेजिस्टेंस देखो, RE डैश देखो कितना होगा? ये 60 वाट, इसका पूरे का रेजिस्टेंस कितना हुआ? 60 वाट ना। सॉरी यार। अब देखो, अब ये R1 कितना? 240 और R2 कितना आया बेटा? R2 बराबर 60 ओम। अब ये दोनों किसमें कनेक्ट हैं? सीरीज में। किसमें कनेक्ट है? ये सीरीज में कनेक्ट। सॉरी दिमाग खराब हो गया है। एक जगह जाना है। जाना क्या है? कोविड-19 का टीका लगवाना है। हाँ, देर हो रही है। तो R2 ये आपका निकल गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/RE डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/200 ऐसे करो, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर, मतलब RE बराबर आपको बताया गया था कि R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 बताया गया था आप लोगों को। ये सॉल्व कर लो, हो जाएगा यार। तो R1 कितना आया? 240। R2 कितना आया? 60। R1 240 प्लस 60, तो ये आएगा 240 गुणे 60/300। 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, यानी RE डैश बराबर 48 वोल्ट। सॉरी यार, वोल्ट लिख रहा हूं, ओम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओम। ठीक है, RE डैश निकल गया। अब RE डैश निकल गया तो अब क्या निकालेंगे? करंट। अब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है भैया? I इक्वल टू व्हाट? यहां क्या? V/RE, V/RE डैश। अच्छा हाँ, अब टोटल रेजिस्टेंस या रुके रहो, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। अरे यार E डबल डैश कर दो, तो बराबर कितना आया? 48 वोल्ट। और ये कितना आया? 6 जुड़ा हुआ है, 48 प्लस 6 बराबर 54 ओम। कितना आ गया? 54 ओम आया। ओके, तो RE बराबर क्या हुआ? RE बराबर, तो V/RE डबल डैश, बोल यार, V/RE डबल डैश। इसी में धारा का मान निकाल रहा हूं। अरे RE डबल डैश मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस परपस का इतना हुआ ना, कितना? 54। तो I इक्वल टू V/RE डैश। ओके, अब क्या निकालना है? V2। क्या निकालना है? V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा भैया? V2 इसके बीच का विभवांतर अपान RE डैश इंटू टोटल रेजिस्टेंस ना, नहीं यार, RE डबल डैश
अरे यार क्या हम भी बेवकूफ की तरह। ये हो गया ना वी इक्वल टू आई आर आर कितना है इसका आर कितना है आर ई डैश डैश ओके। इसका प्रतिरोध कितना है आर ई डैश 48 और अपान ये आई का मान आर ई डबल डैश बराबर आई। ठीक है तो दिमाग एकदम खराब है यार। V अपान आर ई डबल डैश तो V कितना है भैया 120 वोल्ट आर ई डैश कितना है 48 आर ई डबल डैश कितना है 54। सॉल्व करो इसी को सॉल्व कर लो भैया तो आएगा 10.41 वोल्ट। अब वही विभव पता निकाल लो कितना गिरा V1 माइनस V2। V1 कितना आया था V1 117.07 माइनस 10.41 माइनस 10. सॉरी V2 हमने गलत निकाला। ये भैया जरा काटो इसको यार मोबाइल तो लगा हुआ है इसमें। ये 120 गुणे 48 बटे 54 2 से 27 दूना 54 2 24 दूना 48 3 9 27 3 8 24 12 8 96 960 भागे 9 तो 9 91 9 कट गया 6 9 0 में 0 6 0 और 9 7 63 9 6 54 9 6 54 6 ना 0 फिर 9.9 6 आ जाएगा यार। क्या करें इसको हम इसको लिख सकते हैं क्या 106.67 वोल्ट ना तो 106.67 वोल्ट घटा दो भैया। अब तो घटा सकते हो। अब घटाओ यहाँ पर 117.07 106.67 जीरो गया 10 में से 6 गया 4 यहाँ क्या बचा 6 में से 0 गया 0 1 10.40 बराबर 10.40 वोल्ट। इतना डिक्रीज कर जाएगा कब जब हीटर जोड़ेंगे तब। नोट इट प्लीज। चलो बेटा ये सर्किट आप देख रहे हैं इसमें 3 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं A B C 3 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। इसका रेजिस्टेंस R है B वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 1.5 R है और C वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 3R है। इसका पाठ्यांक VA है इसका पाठ्यांक VB है इसका पाठ्यांक क्या है VC है। रीडिंग इसका पोटेंशियल जो बता रहा है वोल्ट मीटर जो विभवांतर का जो पाठ्यांक बता रहा है वो VA VB VC है। करा विच वन इज करेक्ट। तो कुछ लोग सोचते हैं क्या कि ये तो दोनों तो समांतर क्रम में हैं इसलिए इनका विभवांतर तो क्या होगा समान होगा लेकिन इसका विभवांतर अलग होगा। खट से जल्दी में इसी पर टिक मार देंगे लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है पहले तो इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालिए कि है कितना। तो ये दोनों पैरेलल में है तो 1/R ई बराबर क्या हो गया क्या R ई तो नहीं कहेंगे R डैश का देता हूँ 1/1.5R प्लस 1/3R। इसको कैलकुलेट करेंगे तो R डैश बराबर R आ जाएगा। ध्यान दो पहले। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है R फिर जो हमने निकाला वो कितना है R। अब बताओ सबका रेजिस्टेंस क्या हो गया सेम हो गया। इस तरह से x और y के बीच में जोड़ने पर अब इसी के बीच भाई कुछ लगा दिए धारा उड़ा बहा रहे हैं ठीक है।
तब क्या होगा, जब रेजिस्टेंस सबके समान है और धारा रेजिस्टेंस सबके समान है तो VA बराबर VB बराबर VC। तो आपका आंसर क्या सही होगा, VA बराबर VB बराबर VC। तीनों वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, समान होंगे। तीनों वोल्ट मीटर समान रीडिंग देंगे, क्या देंगे, इक्वल रीडिंग देंगे। यह भी क्वेश्चन बेटा मैं आपको बताऊं कि ये पूछा गया था AIPMT 2015 में, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा सा जल्दी में है इसलिए गुड बाय कहते हैं, नमस्कार, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी पढ़ रहे हो तब भी मेरा यह अभिवादन स्वीकार करें, पढ़ें बढ़ें। थैंक यू सो मच।